हेलो दोस्तों, फिर से आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं सचिन। ठीक है, अब जानते ही हो तो स्टार्ट करते हैं। हम कल पढ़ाया था, हमने टाइम वर्क स्टार्ट किया था, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग मतलब इसमें हम देखेंगे, मतलब अलग अलग कंसेप्ट किस किस टाइप से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखो जैसे एक क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को भारत में, क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में, बी प्लस सी किसी काम को 15 दिनों में, सी प्लस ए किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो ये बोला है ए बी सी मिलकर काम करें तो कितने दिनों में कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एक ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी 15 दिनों में, सी प्लस ए 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तीनों मिलकर आना। देखो काम मान लें, टोटल वर्क कितना 60, 12×5 = 60, 15×4 = 60 और 20×3 = 60। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इन अगर ये क्षमता आ गई हमारी, इन्हें हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो देखो ए 2a, बी 2b, सी 2c, यानी कि दो सारी चीज दो दो हो जाएंगे, 2a 2b 2c। ठीक है, इन्हें जोड़ेंगे, दो बाहर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो ये कितना होगा, 5 3 8 4 12। ठीक है, 12 होगी एफिशिएंसी, लेकिन ये डबल है, आधी कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की कितनी एफिशिएंसी आएगी 6। तो 6 से हमें 60 काम करवाना है, 6 की एफिशिएंसी से हमें 60 काम कराना है। ठीक है, तो 60/6 कितने दिन आगे, 10 दिन में काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, आगे समझो, नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, अब देखो ए किसी कार्य का 1/5 भाग 5 दिनों में, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, जैसे ये है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग कर रहा है 5 दिनों में, बी 3/5 भाग कर रहा है 9 दिनों में, और 2/3 भाग कर रहा है सी 8 दिनों में। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मेथड क्या, देखो ये 1/2 भाग कर रहा है 5 दिनों में, तो पूरा भाग कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में। ठीक है, ये कितने दिनों में, 10 दिन। ये 3/5 कर रहा है 9 दिनों में, यानी इसे कटिंग कर लो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, पूरा काम 15 दिनों में। कितने दिनों में, 15 दिनों में। ऐसे ये करेंगे, 2 चौक 8 और, ठीक है, और 4 तिया 12, तो कितने दिन करा, 12 दिनों में। ठीक है, अब ए बी सी के ये आ गए, काम आ गया, मतलब कंप्लीट काम आ गया। ठीक है, इनका ले लो, 60 एलसीएम आ गया, 6 4 5 इनकी एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, अब मिल के कराना है, कितने से कराएगा, देखो 6 4 10 5 15, 15 की एफिशिएंसी होगी टोटल। 60 काम कराना, तो कितने दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे पूरे, तीनों को मिलकर। ठीक है, ठीक है, देखो एक सवाल और है इसी की तरह, देखते हैं। देखो ये कह रहा है, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, 1/3 भाग 5 दिनों में। ठीक है, यानी कि 1/3, तो पूरा काम 15 दिन में। तो ए कितने दिन में कर रहा, 15 दिनों में। ठीक, और बी 2/5 भाग 10 दिनों में, यानी कि कितना, 2/5 भाग 10 दिनों में। तो 2 पंजे 10, 5 5 25, तो बी का कितना आगा, 25। ठीक है, बी का कितना आगा, 25। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। अब क्या बोल रहा है, ये करा के मिलकर काम करवाना। ठीक है, अब देखो 75 एलसीएम ले लो, 15 पंजे 75 और 25 थी 75। ठीक है, तो 75 काम करना है 8 की क्षमता से, तो 75/8 कितना हो गया, 8 9 72, 9 से ही कितना बचा, 3/8 दिन लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अब देखो, अब देखो, जैसे कोई मजदूर है वो काम करेगा, तो दो मजदूर हैं काम करे, तीन है, तो जो पैसा बटेगा उनमें, रुपए जो बटेंगे उनकी क्षमताओं में बटेंगे। ऐसे नहीं है कि कोई बंदा ज़्यादा काम कर रहा है कोई कम कर रहा है, तो इससे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो क्षमता में पैसे बढ़ते हैं, हमें उसकी कार्य करने की क्षमता क्या है उसी हिसाब से पैसे बटेंगे। जैसे देखो, सवाल लिख देता हूँ। ए किसी काम को अकेले 6 दिनों में करता है, ए अकेले 6 दिनों में करता है। बी अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में कर रहा, 8 दिनों में, ठीक है। अब ए तथा बी ने 3200 रुपए में कार्य करने की जिम्मेदारी ली। टोटल मतलब इन्होंने कहा कि 3200 रुपए में हम काम कर देंगे, दो बंदे, ठीक है। कितने रुपए में, 3200 रुपए में, ठीक। अब इन्होंने क्या काम करा, अब इन्होंने सी की मदद तो ले ली, ठीक है। सी की मदद लेकर इन्होंने तीनों कार्य को 3 दिन में खत्म कर लिया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की मदद ली इन्होंने, तो 3 दिन में कार्य होगा। तीसरा बंदा आ गया, तो ये पूछ रहा है कि सी का हिस्सा कितना, सी को कितनी इनकम हुई, कितने पैसे मिले दहाड़ी के लिए। तो क्या करेंगे, देखो इससे देखो, एलसीएम ले लो, 24, 6 चौक 24, 8 दिया 24, ठीक है। अब इनकी तो है, अब देखो 32 रुपये, इसकी कितनी आ जाएगी, 3 8 24, ठीक है। हमारे पास कितने रुपए हैं, 3200 रुपये, ठीक है। अब वो किस में बटेंगे, 4 3 के रेशो में, क्योंकि ये ए बी का है, ए बी का देखो, यानी कि 7 बराबर एफिशिएंसी में बटेंगे ना, 7 बराबर कितना हो गया, 3200, ठीक है। तो एक बराबर कितना हो गया, 3200/7, ठीक है, यानी कि एक बराबर होगी। अब देखो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एक मिनट एक मिनट, ओ ये जो 3200 रुपये हैं ये टोटल काम करने का, देखो इन्होंने सी की मदद ले ली, ठीक है, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 8 आ गई। तो ये पैसे जो बटेंगे 8 में बटेंगे, यानी कि 8 एफिशिएंसी है ना, तो इसमें बटेंगे। तो 8 बराबर 3200, तो एक बराबर 400 रुपये, ठीक है। अब सी की एफिशिएंसी कितनी है, देखो टोटल की 7 है और इनकी 8 है, टोटल की 8 है और दो ए प्लस बी की कितनी है, 7 है, तो कितना बचा, एक बचा। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एक, तो एक भाग कितना, 400, तो सी कितने रुपए हो गए, 400 रुपये, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, देखो ए किसी काम को 6 दिनों में, बी 8 दिनों में, ठीक। और ये इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने ठेका लिया कि हम 3200 रुपये में काम खत्म कर देंगे तुम्हारा, ठीक है जी कोई बात ना। फिर इन्होंने क्या काम करा, एक सी बंदा और ले लिया, इन्होंने तीनों ने मिलकर 3 दिन में काम खत्म कर लिया, जल्दी काम हो गया खत्म, क्योंकि ये 4 में कर रहा है 3 में कर रहा, तो तीनों ने मिलकर 3 दिनों में खत्म कर लिया, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया हमने 24, तो 6 चौक 24, 8 से 24 और 3 8 24, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8 की। अब टोटल 3200 रुपये का खर्चा हुआ, मतलब जो जिसने काम करवाया उसने 3200 रुपये खर्च करें इनके ऊपर, तो यानी कि वो 8 के बराबर है 3200, तो एक बराबर 400 रुपये हो गए। अब यहाँ सी की क्षमता कितनी आ गई, इनकी 7 है और टोटल की 8 है, तो सी की बची एक की क्षमता, तो एक की क्षमता होगी, ठीक है। तो कितने रुपए हो गए, 400 रुपये हो गए इसके, ठीक है।
अब देखो एक सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा। देखो P किसी काम का 1/4 भाग, P किसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? कहाँ चलेगा? हाँ देखो 10 दिनों में कर रहा किसी काम का 1/4 भाग, यानी कि 1/4 करा 10 दिन में, तो पूरा कितने दिन में? 40 दिन में। कितना? 40 दिन में। ठीक है। क्यों? उसी काम का 40% भाग, यानी कि 40% कितना होता? 40% होता है 2/5 भाग, 2/5। ठीक है। तो ये कितने दिन में कर रहा है? ये कर रहा है 45 दिनों में, 145 दिनों में। ठीक है। क्यों? क्यों कितने दिन में कर रहा? यानी कि 2/5 भाग कर रहा है कितने दिन में? 145 दिन में। ठीक है। यहां से निकालेंगे। देखो 145 गुणा 5/2 हो जाएगा। ठीक है। एक मिनट, देखो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है ये हो गया। अब R कह रहा है 1/3 भाग कितने दिन में? 39 दिनों, सॉरी 13 दिनों में। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 13 3 39। ठीक है। और S कह रहा है 1/6 भाग 7 दिनों में। S कह रहा है 1/6 भाग 7 दिनों में करा, तो 1/6 भाग, तो पूरा काम कितना होगा? कितने दिन में होगा? 42 दिन में। तो 6 7 42। ठीक है। अब देखो, देखो ये कितना होगा? 40 दिन। ये कितना होगा? 145 गुणा 5/2, ये 39 है 42। अब देखो इसकी जो से मल्टीप्लाई कर लो, 25 14 15 70 2 72/2, इसका आधा करो तो कितना हो जाएगा? 36.364.5 दिन। इसमें 39 दिन, इसमें 42 दिन। अब एक चीज देखो, ये पूछ रहा है कि तो सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा? अब बताओ, इसे कितने दिन लग रहे हैं? 40 दिन। इसे लग रहे हैं 364.5, इसे 39 दिन, इसे 42 दिन। तो सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा? R। कौन करेगा सबसे पहले काम खत्म? R। ठीक है। ये बोल रहा है इसमें। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो एक बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो देखो अब इसमें यार क्या कर रहा है, बहुत शोर मस्त था। ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा था, देखो ए और बी किसी काम को, A प्लस बी किसी काम को कर रहे हैं 20 दिनों में, B प्लस सी किसी काम को कर रहे हैं 10 दिनों में, C प्लस ए किसी काम को कर रहे हैं 12 दिनों में। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि A अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? भाई देखो कंबाइंड दे रखे हैं, इसमें कुछ बोल सकता है, A बोल सकता है, B बोल सकता है, C बोल सकता है। ठीक है। तो इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे? देखो एलसीएम ले लें, कितना? 60 ले लें, 20 3 60, 10 3 60, 12 5 60, ये एफिशिएंसी आई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? तीनों से इनसे जोड़ दें अगर अभी ना, तो कितना हो जाएगा? डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। या एक मिनट देखो, हमें पहले निकालनी है ए की, हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है। अब ए की देखो कैसे निकालेंगे। देखो अगर हम इसको और इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? देखो a और a 2a, यानी कि इसे और जोड़े हम a प्लस बी,
प्लस सी प्लस ए, इन्हें जोड़ना है। देखो ए 2a और ये कितना हुआ बी प्लस सी। कौन कौन जोड़ी हमने, एक ये इसकी कितनी एफिशिएंसी 4 3 और 5 8 की होगी। देखो 8 एफिशिएंसी होगी इनकी। अब इसमें क्या काम करें, देखो हमारे पास क्या है बी प्लस सी, इसे घटा देंगे बी प्लस सी, इसको हम घटा देंगे। ठीक है, बी प्लस सी कितनी है 6। ठीक है, टोटल इनकी थी 8 और इसकी है 6, तो 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 बचेगी। ठीक है, यानी कि ये बन गया हमारा 2a बराबर 2, 2a बराबर 2। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 की आगे एफिशिएंसी 1, तो 60 काम कराना हमें 1 से, 1 की एफिशिएंसी से 60 काम कराना, तो कितने लग जाएंगे 60 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अब एक ही तो आ गई हमारी ए, इसने बोझा सिर्फ ये कि 60 दिन आ गए एक। अब ए की ए है, एक की 1 है, यहाँ टोटल सी प्लस ए कितने रखा 5, तो सी कितनी आ गई 4। ठीक है, अब सी की 4 आ गई तो बी की कितनी बची 2, और बी की 2 है तो ए कितनी बची 1 बची। ठीक है, इससे सभी का कर लेंगे, हम काम निकाल लेंगे। देखो एक सवाल और देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो एक कह रहा है ए किसी काम को 16 दिनों में, बी किसी काम को 24 दिनों में, और सी की सहायता से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से ये 6 दिनों में करना है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हाँ यदि काम के लिए 400 रुपये कुल मजदूरी मिलती है तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, ए बी सी का तीनों को पूछ रहा। देखो अब टोटल काम मान लिया हमने 48 48 मान लिया, 16 48, 24 दूनी 48, 6 48। ठीक है, अब देखो भाई अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लो। ए की तो अलग हमें मिल गई, ए की 3 है और बी की 2 है, लेकिन सी कितनी हो जाएगी, इनकी तो होगी तो 5 और टोटल है 8, तो सी कितनी आ गई भाई, ये 5 होगी, सी कितनी आ गई 8, सी की आ गई सी की आ गई 3, ये आ गई। अब टोटल का काम दे रखा 400 रुपये, यानी कि 8 बराबर कितना दे रखा है टोटल, 8 की एफिशिएंसी तो 8 बराबर 400, 1 बराबर 5, 8 45, 1 बराबर 50, तो इनके बता दो 50 दिया 150 रुपये हो गए, इसके 100 रुपये हो गए, और सी के 150 रुपये हो गए। ठीक है, ये हो गया, ये हमने मजदूरी बांट दी इनकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।